साथ प्रभु का सेवा किया। तो अभी भी सेवा करना है, लेकिन शरीर है नहीं। शरीर कहाँ है? स्वर्ग में। हलियाना गांव में प्रभु को काम करने के लिए एक शरीर चाहिए, इसलिए आपका शरीर मोल लिया, आपका अपना गांव से उस गांव में प्रभु का काम करने के लिए। ये शरीर किसका है? यीशु का। यीशु का काम करने के लिए। तो क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम पर वास कर रहा है और तुम्हें मोल लिया गया है, तुम अपना नहीं। तो ये शरीर किसका है? प्रभु का है। हम लोग बोलते हैं ना मसीह मसीह, लोगों को मालूम नहीं ऐसे बोलता है। हम लोग कौन है? मुसलमान नहीं है, हिंदू नहीं है, हम लोग कौन है? मसीह। अरे क्या मतलब है मसीह का? कभी सोचा? सब बोलते हैं हम लोग मसीह है। इधर बीड़ी पीते हुए वो भी बोलते हैं हम मसीह है। आपको थप्पड़ मारते हुए बोलते हैं हम भी मसीह है। तो ये कौन सा मसीह है? वो मसीह नहीं है। दूसरी बात बताता, बड़ा गंभीरता से सुनना। मैं इनका सीनियर पास्टर है, ठीक है, राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री का फाउंडर है। तो आप लोग क्या करो, 3-4 नौजवान खड़े हो जाओ, राजेंद्र, राजू, गुरप्रीत, खड़े हो जाओ। बैठो 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 बैठो। उदाहरण आप लोग इधर एक बड़ा गड्ढा खोदो। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं सीनियर है। गड्ढा खोदो, उसको दफना दो। चलो आप उठो, दफना दो। ले जाकर दफनाओगे? क्यों? क्यों नहीं दफनाओगे? लो, नहीं दफना रहे। क्यों नहीं दफना रहे बताओ? इस आदमी को क्यों नहीं दफना रहे? मैं सीनियर बोल दिया ना, फिर आप क्यों नहीं दफना रहे? पढ़ो रोमियो को, फिर पत्री 6 अध्याय 3 पद पढ़ो। तो किसको दफनाना है? हम लोग दफनाने के लिए आया है। किसको दफनाने के लिए? आप लोगों को दफनाने के लिए आया है। हम किसको दफनाने के लिए आया? ये चारों को दफनाने के लिए आया। पढ़ो रोमी 6:3 में पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। मृत्यु हो गया। ये चारों ने क्या हो गया? ये चारों यीशु के साथ मर गया। अभी तक बीड़ी पी रहे थे, अभी तक व्यभिचार, हत्या, ईर्ष्या, लड़ाई हर प्रकार के कर रहे थे, लेकिन अब नहीं करेंगे। हम लोग क्या हो गया? मसीह बन गया। ये शरीर किसका हो गया? ये विचारधारा किसका हो गया? मसीह का। हमारा सब कुछ यीशु को दे दिया। कान यीशु को दिया, जुबान यीशु को दिया, आंख यीशु को दिया। पास्टर ने मुझसे पूछा, पास्टर जी ये आंख मुझे किसने दिया? मैंने बोला प्रभु ने दिया। तो किशन पास्टर बोलता है जब प्रभु ने आंख दिया तो मैं एक लड़की को देखने में क्या प्रॉब्लम है? मैं बोला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देखो, कोई मना है क्या? देखो। लेकिन प्रभु जी ने केवल आंख नहीं दिया, उसके साथ क्या दिया? शटर भी दिया। एक बार देख लिया फिर दोबारा देखना नहीं, बंद कर दिया। पैसा, धन, दौलत, शटर लगाना है। क्या लगाना है? समझ में आ रहा है मेरे भाषा? तो परमेश्वर ने आपका अभी तक जो भी आपका स्वभाव था, आप कोई योग्य नहीं था, शराबी, गुंडा होगा कोई बात नहीं, इतना भी कैसे भी हो कोई बात नहीं, आपको प्रभु ने अभी क्या कर दिया? मोल ले लिया। इसका मतलब है आप प्रभु यीशु के साथ मर गए। मर गया तो क्या करेंगे? अभी मैं मर गया, सन्नी पास्टर से बहुत प्यार करता है किशन, मेरी पत्नी भी बहुत प्यार करता है। एक कुर्सी में बैठा तो आप लोग मेरा मुर्दा डेड बॉडी कितना टाइम रखोगे? अरे यार बदबू आएगा, इसको ले जाकर दफना। प्यार करने वाले पत्नी बोलेंगे भाई इसको 10 दिन हमारे घरों मत रखो, टकेगा क्या? तो किसको गाड़ता है? किसको गाड़ता है? जो मर गया। बपतिस्मा क्या बताया? क्या बताया? बपतिस्मा क्या है? पढ़ो दोबारा पढ़ो। क्या बताया? क्या तुम नहीं जानते? जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया, हाँ, तो उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया। तो अभी आप लोग मर गया, संसार के लिए, पाप के लिए मरा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोग? आपको समझ में आ रहा है? आप पीछे कहाँ चला गया? अरे जो का बाइबल ले लो, हाँ ये ले लो, हाँ ठीक है। तो
आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको मैं अच्छे रीति से समझाऊंगा। तो अभी क्या हुआ, आप लोग मर गए, जितने ने बपतिस्मा लेने जा रहे हैं मसीह के साथ मर गए। कल हमने देखा कि ये बंदा इधर मरा पड़ा है, वहां से एक लड़की जा रहा है तो अब ये देखेगा, पैसा जा रहा है तो देखेगा, सोना जा रहा है या कुछ भी हो, ये नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, गाली दो कुछ भी नहीं। इसी प्रकार मैं और आप बपतिस्मा का मतलब है हम लोग प्रभु यीशु के साथ मर गया, अब हमारे ऊपर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, गाली गलौज, ये सब हमारे ऊपर कोई हमें क्या नहीं, हमें आकर्षित नहीं कर सकता, है ना। आगे पढ़ो। तो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। देखना, अभी मैं मर गया तब आप क्या करेंगे, गाड़ते, मरने के बाद गाड़ते। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ गया, मैं कैसे मर सकता हूं, कौन मरता है, कौन मरता है, ये पत्थर मरता है क्या। फिर मरने का मतलब है वो पहले वो उसको जिंदा होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। मरना कौन है, जो जीवित रहता है वो मरता है, और जीवित रहना है तो क्या करना पड़ेगा, जन्म भी लेना पड़ेगा, है ना। जो जन्म लेता है वो जिंदा होता है, और जिंदा होने के बाद फिर वो मरता है, यही प्रक्रिया है ना। तो यहाँ बड़े ध्यान से सुनना, जो एक बार जन्म लेता है वो 2 बार मरेगा, ठीक है। एक बार जन्म लेता है वो 2 बार मरेगा, लेकिन दो बार जन्म लेता है वो एक ही बार मरेगा। कुछ भी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा। ये व्यक्ति, इनका माता पिता ने शादी किया, ये व्यक्ति उत्पन्न हो गया, एक बार जन्म ले लिया ना, ये बड़ा गुंडा बना, हरियाणा गांव का बड़ा गुंडा, कोई इशू नहीं मारता, सबको थप्पड़ मारता है, वो बहुत आतंकवादी बना। ये मर गया, मर गया मतलब उसका आत्मा इसके शरीर से अलग हो गया। फिर न्याय का दिन, छेद सिंहासन में प्रभु यीशु इसको हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं दूसरी मृत्यु। समझ में आ रहा है। ये व्यक्ति एक ही बार जन्म लिया, अपने माता पिता की इच्छा से ही उत्पन्न हुआ, जिंदगी में कभी भी उसने यीशु को नहीं पुकारा, ये शरीर से भी मर गया और आत्मा से भी मर गया, आनंद परमेश्वर से दूर चला गया हमेशा के लिए, 1 साल के लिए नहीं, 100 साल के लिए नहीं, और करोड़ साल के लिए नहीं, आनंद विनाश में चला गया। एक बार जन्म लेने वाला 2 बार मरता है, लेकिन 2 बार जन्म लेने वाला एक ही बार मरेगा। एक बार ये व्यक्ति ने क्या किया, माता पिता से जन्मा, और आज इन्होंने क्या कर दिया, परमेश्वर का वचन और आत्मा में जन्मा। यूहन्ना का सुसमाचार खोलम होते 3 अध्याय का 3 और 5 पद में नए रीति से जन्म दिया। एक बार हम लोग माता पिता से जन्मा, अभी हम क्या किया, नए रीति से जन्म। पढ़ लो आप, शायद आप लोगों का। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। देखो, परमेश्वर का राज्य देखना है, तुम्हें नई जन्म लेना है। तो निकोदेमुस ने यीशु से पूछा, कैसे होगा, मैं माँ के पेट में कैसे दोबारा घुस सकता है, हाँ ऐसे पूछा। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो वह कैसे जन्म ले सकता है, क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो पहला तो माता पिता से जन्मा, किशन पासु ने माता पिता से जन्मा, अब ये क्या कर दिया, जल, जल मतलब वो जल नहीं, परमेश्वर का वचन रूपी जल। परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा मेरे हृदय के अंदर कार्य किया, मैं अभी पाप नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे खातिर प्रभु यीशु सूली पर मरा। कल हमने देखा, उदाहरण बताया, किशन की माँ किशन को बचाने के लिए आग के अंदर छलांग लगाया, बाकी कोई नहीं, सब लोग तमाशा देख रहा था, लेकिन किशन को बचाने के लिए किशन का माँ आग के अंदर छलांग लगाया, और उसका पूरा चेहरा खराब हो गया, पहचान नहीं पाया। यशायाह का पुस्तक में 53 अध्याय में पढ़ना नहीं,
प्रभु यीशु को कोई पहचान नहीं पाया। यस उसका हालेलुया शरीर ऐसे हो गया कि भयानक हो गया। पिक्चर आप लोगों ने देखा है क्या? कौन सा? पैशन ऑफ क्राइस्ट पिक्चर देखा है क्या? यीशु मसीह का एक पिक्चर है पैशन ऑफ क्राइस्ट, उसमें यीशु को जो मारते हैं ना, तो चेहरा देखना ऐसा, यीशु का चेहरा ऐसा भयानक चेहरा हो गया, मार मार के बोलना। तो वो यीशु मेरे खातिर क्या किया, एक आप समझा नहीं, एक दूसरे उदाहरण बता। गुरप्रीत मुझे फोन किया, बोला पास्टर जी हम चुरू आ रहे हैं, राजस्थान में चुरू में। बोला ठीक है आ जाओ। चुरू में आने से गुरप्रीत को पता चला, गुरप्रीत नाम है ना, हाँ, गुरप्रीत को पता चला यहाँ सन्नी नाम का तो कोई है ही नहीं। गुरप्रीत के पास एक चवन्नी नहीं, उसको भूख लग रहा है, उसने सामने दुकान से एक रोटी चोरी किया, रोटी चोरी किया और रोटी चोरी करके चोरी करके भाग रहा था। पुलिस जो है पीछे से आकर उसको पकड़ा, बोला यहाँ कोई रोटी चोरी नहीं करता। गुरप्रीत को अदालत में ले गया। जज साहब ने कहा कल सुबह 4 बजे गुरप्रीत तेरा फांसी का सजा। गुरप्रीत को फांसी का सजा हो गया। राष्ट्रपति ने भी रिजेक्ट कर दिया, सब ने नकारा, सब ने रिजेक्ट किया। लेकिन ठीक उसी समय पर ये व्यक्ति बठिंडा से उसके पास गया, बोला गुरप्रीत तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुमने जो गुनाह किया मैं अपने ऊपर लेता हूँ। तो ये भाई साहब जो है इनको लेके अदालत में गया। जज साहब योर ऑनर, वो रोटी गुरप्रीत ने नहीं, मैंने चोरी किया था। अदालत ने कहा ओके गुरप्रीत तुम निर्दोष है, तुम जाओ और तुम क्या करो, फांसी पर चढ़ जाओ। इसको फांसी हो रहा है, इसको सजा हो रहा है, लेकिन गुरप्रीत अरे मेरे भाई तुम क्यों मर रहे, नहीं बोलेगा। वो तो भाग के मिठाई की दुकान में जाएगा, लड्डू लेगा, लो रजो लड्डू खाओ, मैं तो बच गया, यही बोलेगा ना भाई, फांसी से बच के आ रहे, खुशी। 1 दिन 2 दिन 3 4 दिन मिठाई बांटेगा, लेकिन 5वां दिन सोचेगा यार वो आदमी मेरे लिए क्यों बना। रोमियो का पत्री 5 अध्याय 8 पद, जब हम परमेश्वर ने अपना प्रेम इस रीति से प्रकट किया, जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। देखो यही लिखा ना, मिला किसी को? हाँ तो पंजाबी में पढ़ो तुझी, मिला? रोमियो का पत्री 5 अध्याय तो 8 पद। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। देखा, जब हम पापी ही थे, ये रोटी चोरी किया ना, फांसी का सजा हो गया, लेकिन वो बच गया। कौन मरा? कौन मरा? प्रभु यीशु मरा। इसके गुनाह, मेरे और आपका गुनाह प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लिया। अब आप देखना, आज ये हमारे साथ चुरू जा रहा है, ये रोटी चोरी करेगा क्या? ये आज जा रहा है, फिर मान लो पहले बार गया तो क्या हुआ था, रोटी चोरी करने का आरोप में फांसी का सजा हो गया था। अभी जाएंगे तो दोबारा चोरी करेगा? अरे बाप रे, वो मुझे मालूम है? अब ये नहीं कर सकता। इसी प्रकार प्रभु यीशु ने मेरे लिए क्या किया, मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ गया, मैं मर गया। अभी मैं रोटी चोरी नहीं कर सकता, अब मैं पाप नहीं कर सकता, अब मैं तंबाकू नहीं खा सकता, अब मैं लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। ये विचारधारा मेरे और आपके अंदर आना है। इसको बोलता है जो मर गया उसको क्या कर दिया, ले जाकर दफनाया। तो 2 बार जन्म लेने का मतलब, पहले माता पिता से जन्म लिया, फिर परमेश्वर का वचन से जन्म लिया, तो एक ही बार मरेगा। ये इसका प्राण, इसका शरीर इससे निकल जाएगा आत्मा, लेकिन ये परमेश्वर के साथ युगानुयुग राज करेगा। मैं और समझ में आ रहा है? तो बपतिस्मा क्या है? प्रभु यीशु के साथ मरना और मरे हुए लोगों को ले जाकर गाड़ना। खत्म। मैं क्या करूंगा अभी, गुरप्रीत को, संदीप को पानी के अंदर ऐसे पकड़ के दफना, गला घोटेगा क्या? नहीं, मार नहीं डालना है। क्या किया प्रभु यीशु? तीसरा दिन जी उठा। प्रभु यीशु मर मिटा नहीं, तो हम पानी के अंदर जा रहे हैं का मतलब है दफना रहे हैं। उसका समान दाम है, हम मर नहीं सकता,
इसलिए उसको उदाहरण ले रहे हैं, पानी के अंदर जाते समय मर गया। समझ में आ रहा है? हाँ, तीसरा दिन प्रभु यीशु जी उठा तो संदीप भी क्या हुआ, पानी से बाहर आ रहे हैं। संदीप क्या हुआ, अभी बाहर आ गया। संदीप मर गया, बाहर कौन आया, मसीह आया। संदीप को पानी में छोड़ दिया। पुराना संदीप व्यभिचार करने वाला, हत्या करने वाला, लड़ाई करने वाला, उसको छोड़ दिया। अब कौन आया, मसीह। अब मसीह जीवन का नया चाल चलने के लिए ये जो है, ठीक है। अब अगली बात सुनो, अभी हम मसीह बन गए। ये देखो कितना बढ़िया सा कपड़ा पहना है ना। जितनों ने, गलातियों का पत्री 3 अध्याय 27 पद, जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया, गलातियों 3 अध्याय का 27 पद। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। देखो बस आप लोग इधर ध्यान दे दो। जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया, क्या कर दिया, मसीह को पहन लिया। पहन लिया। अब हमने क्या पहन रखा है, अभी आदमी बहुत कमजोर है। एक शहर आएगा